हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये चौधरी मोहम्मद इलियास है, लोटा। मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? एक और लोटा, लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची, औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज का चौधरी उस्मान अली ये लोटा है, इसका मोर निशान है। असद कैसर साहब एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल मेंबर के लिए कचरा, इसका लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा, ये बताए ना। ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं। हैरान खुर्शीद शाह साहब और नवीद कबर साहब किधर है? वो नवीद कबर साहब जो है ना हमारे वक्त में बड़ा शोर मचाती थी, और वक्त जो है ना कहते थे कि ये क्वेश्चन और जो है ना इसमें सारे होने चाहिए और सबको होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी जो है ना इस चीज़ पे भी अपना नुक्ता नज़र दे दे। स्पीकर साहब, मैं चूँकि इस इजलास में ये पहला मौका है, मैं इस पर थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अपना नुक्ता नज़र आपके थ्रू पूरी पाकिस्तानी कौम तक भी पहुँचाऊँ और हुक्मरानों तक भी पहुँचाऊँ। जनाब स्पीकर, ये कानून साजी और ये जो आइनी अमेंडमेंट हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए हैं, अजी साहब एक मिनट, जगह पे डिस्टर्ब की प्लीज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कानून साजी ऐसी भी होती है? पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में जो कानून साजी हुई है, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, ये इंतहाई इमोरल, अनएथिकल और इलीगल तरीफ से ये कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारे एमएनएज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनएज हैं, हर एक की अपना अपना दास्तान है। और ख़ास कर पंजाब के जो हमारे एमएनएज हैं, जिस तरह उन्होंने जबर, तशद्दुद और रिश्वत और बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब का मुकाबला किया और खड़े रहे अपने लीडर के साथ, मैं अपने एमएनएज को खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे समझ नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन तक को बेइज्जत किया गया, बच्चों को उठाया गया, और सिर्फ ये नहीं, उससे हर तरीके से, हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या कानून साजी इस तरह होती है? मुझे तो पीपल पार्टी के किरदार पे और बिलावल भुट्टो साहब के किरदार पे बड़ा मुझे अफसोस है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले इस किस्म के अमेंडमेंट में हिस्सेदार बने, इस जुल्म और जबर के मामले में वो हिस्सेदार बने। मुझे अफसोस है इस बात पे। इसलिए अफसोस है कि बताएं कि जितने ये जो हमारे एमएनएस बैठे हैं, सबके कारोबार बंद, उनके घरों को मसमार किया गया, उनकी जायदाद पे कब्जे दिलाए गए। और अभी ये भी पता चला है, हमारा एक एमएनए हाजी इम्तियाज साहब, उनकी जमीनों पे भी नाजायज कब्जा किया गया, उनके घर को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये कानून साजी है? क्या इस तरह? और फिर जो है इसके ऊपर बड़े फख्र से कहा जाता है
शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। वो कहते हैं कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं या इतने लाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना लाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा एमएनएज ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है चौधरी मोहम्मद इलियास, चौधरी मोहम्मद इलियास, ये चौधरी मोहम्मद इलियास है। लोटा इमरान खान की फोटो को देखे और उसकी जो निशान है उसको देखे, चारपाई उसका निशान है, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है ये। और अभी तक अभी भी उसकी वेबसाइट देखे, फेसबुक देखे तो पीटीआई के लोग हैं उसके ऊपर। जो मियां चन्नू सी पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? ये एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और पीटीआई के टिकट पे ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन का वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज का चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान है। असद कैसर साहब, एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल मेंबर के लिए कचरा इसका लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं, प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा, ये बताए ना। ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। ये कहते हैं ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे। अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट दिए हैं, आपने इस कानून साजी का जो जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला डब्बा डाला है। ये कानून साजी नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, ये हमारा आदिल बादई, मैं स्पीकर साहब से भी गिला करता हूं, आदिल बादई का ये इलेक्शन, ये आदिल बादई का इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर है। ये हीरो है। इसको जो है, इसकी जो कागजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल की गई, ये नाजायज तौर पर गलत दस्तखत के थ्रू इलेक्शन कमीशन में उसको मुस्लिम लीग का दिखाया गया। तो इसका ये प्लाजा है स्पीकर साहब, ये इनका प्लाजा है, इनके प्लाजे को तोड़ा गया, बिलियन रुपए का प्लाजा है इसका, इसको तोड़ा गया। ये बताएं, मुझे बताएं, इस तरह जो हमारे साथ जो, अच्छा 2 सेनेटर साहिबान, वो चूंकि इस हाउस की नहीं है, हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, इसमें तो आप जब डंडे की जोर पे, आप बंदूक की जोर पे आप फिर, और ये पार्लियामेंटेरियन, ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने किया उसने किया, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट फेडरेशन का
सेनेट फेडरेशन यूनिट है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है। जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इसमें, मुझे बताओ क्या सेनेट पूरा है? जो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सूबे को आपने हक रायदही से महरूम रखा, एक सूबे को आपने जो उसका हक था उससे महरूम रखा, और उस पे कहते हैं। और दूसरी बात, ये असम्बली भी फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है सर, फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि ये असम्बली, जनाब स्पीकर, ये असम्बली भी इस वक्त नामुकम्मल है। ख़वातीन की सीटें जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थी और तहरीक इंसाफ का हक बनता है, अभी तक वो ख़वातीन की जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी का हमें हक नहीं दिया जा रहा है। तो न कोई असम्बली पूरा, न सेनेट पूरा, तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत की पता है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का शिकस्त है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। ये जो आप कहते हो कि हमने आइन पास करके बहुत बड़ा काम किया, शायद तारीख में, मैं इसलिए मैं पीपल पार्टी से ज़्यादा गिला करता हूँ कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसकी ने जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ, उसने तमाम हदें पलांग की, उसने कोई अखलाकी हद नहीं छोड़ा, उसने चादर चादीवारी को पामाल किया, ख़वातीन की बेहुरमत हुई, लोगों के घर मसमार हुए। और उसके बावजूद ये पता करके, भाई अगर आपने करना है तो डिबेट करवाओ, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखो, उसके ऊपर जो ना बड़े बड़े डिस्कशन करवाओ, सेमिनार करवाओ। जुल्म और जबर से कोई कानून साजी हम नहीं मानती।